ऑडिबल। यस। किधर थे तुम लोग लास्ट? लेक्चर्स बघितलेत का? लेक्चर्स बघितलेत का? काय शिकवलंय काल मी? अरे लेक्चर्स बघितलेत ना? तो फिर कल क्या पढ़ाया मैंने? यस। पैटर्न्स कौन से? कौन से? हाँ। अरे जो प्रेजेंट है उनको नहीं पूछ रहा हूँ मैं, अब्सेंट स्टूडेंट्स को पूछ रहा हूँ। यस। कौन से? पैटर्न्स कौन से? सामने आओ सब, जो भी अब्सेंट लोग थे इधर सामने आओ। उधर से बात नहीं कर रहे हो तुम इतने दूर से। कल के एब्सेंट लोग सामने आओ। सामने मतलब इधर सामने आओ। इधर आओ सामने, यहाँ पे खड़े रहो। कुठे होता? ऑनलाइन केलंय? कौन सा पैटर्न पढ़ा है मैंने? हम्म। हम्म। और आज क्या बोला था मैंने? हम्म।
काय नाव आहे तुझं? अंकल, हा तू बस, तो होता काल रिप्लाय केला होता. हा, श्रेया जोशी. हा बस. हम्म. नाव बस होती तू. नाव शिवानी. केलंय तो ऑनलाईन का? काय शिकवलंय काल? प्राजक्ता, ठीक है, बैठो. सो स्क्वायर, रेक्टेंगल और डायगोनल्स वो सब देखा है कल. अब इस तरीके का कोई पैटर्न है, मल्टीपल पैटर्न्स कैन बी देयर. अब इस तरीके का कोई पैटर्न है लेट से, तो तुम्हें पहले पेन पेपर पे वो समझना है. हमने क्या देखा है कल? हमने ये देखा है कि एक लूप जो है वो रोज चलाता है, एक लूप जो है वो कॉलम चलाता है. तो लेट से रो, लेट से कॉलम. तो कॉलम यहाँ पे जो है वो कितनी बार चलेगा? तो कॉलम कितने हैं? एक्चुअली मैक्स कॉलम देखा जाए तो 5 है, रो भी कितने हैं? 5. क्लियर? तो अगर पहली रो है, राइट, तो पहले रो में कॉलम्स कितने, मतलब डेटा कितना है? कॉलम कितनी बार चलना चाहिए? एक बार. दूसरी रो में 2 बार, तीसरी रो में, फोर्थ रो में 4 बार, फिफ्थ रो में 5 बार. मतलब ही अगर मैं इसको आई बोलता हूँ, राइट, तो जे जो है मेरा और इसको जे बोलता हूँ, तो जे कहाँ तक चलना चाहिए? पहले केस में जे 5 तक चलता था, 5 या 15 या वॉट एवर जो भी है. अब कहाँ तक चलना चाहिए? आई तक चलना चाहिए. सो व्हाट विल बी योर कंडीशन फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 से लेके तो जितने भी तुम्हारे रोज है, ये पूरा रो वाला पार्ट, राइट, इसके अंदर एक रो प्रिंट होने के बाद तुम्हें न्यू लाइन दे देनी, राइट. इसका काम है सिर्फ क्या करना? रो वाला पार्ट करना, मतलब न्यू लाइन पे लेके जाना. लेकिन उस रो में एक्चुअल क्या कंटेंट प्रिंट करना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जे लूप. तो जे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1, लेकिन जे लेस देन और इक्वल टू 5 जाएगा तो स्क्वायर प्रिंट होगा या रेक्टेंगल प्रिंट होगा. बट हमें जे चाहिए इस तरीके से कि आई तक ही वो जाना चाहिए, एंड देन जे प्लस प्लस, और यहाँ पे तुम्हें क्या प्रिंट करना है? बस स्टार. क्लियर? तो ये इस तरीके का पैटर्न प्रिंट करेगा. समझ में आ रहा है? अब लेट से पैटर्न इस तरीके का है, तो मतलब आई जब 1 है, जे कितना है? 5, ये 2 है तो 4, 3 है तो 3, ये 4 है तो 2, ये 5 है तो 1. मतलब ही आई जो है वो 1 से लेके 5 तक जाएगा, और जे जो है वो क्या, 5 से लेके 1 तक जाएगा. समझ में आ रहा है? मतलब जे कहाँ से शुरू होना चाहिए? जे शुरू होना चाहिए 5 से, राइट. तो जे 5 है और आई 1 है, ये कंडीशन फेल होने वाली है. तो ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू. जे उल्टा होना चाहिए ना, कम 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 होते जाना चाहिए. और फिर जे क्या होना चाहिए यहाँ पे? माइनस
माइनस। समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियरिटी है क्या एवरीवन? ये पार्ट समझ में आया क्या? या फिर मैं इसको j ग्रेटर देन 1 लेस देन और इक्वल टू I और j प्लस प्लस रखता हूं, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे 5 4 3 2 1 चाहिए, लेकिन समझ में आ रहा है कि, और यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 ही चाहिए, ठीक है। तो रोज का पार्ट है ना वो, तो रो में 1 से 5 चलाओ या 5 से 1 चलाओ, रो तो रो है सिंपली। समझ में आ रहा है? तो कहना है गो विथ 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 और आई माइनस माइनस डिपेंडेंसी पे है वो कि तुम्हें क्या प्रिंट करवाना है। अब यहाँ पे स्टार प्रिंट करवाना है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वहां पे 1 1 1 1 होता या 5 5 5 5 होता तो फिर तुम्हारा आई या जे पे डिपेंडेंसी आ जाता वहां। समझ में आ रहा है? मतलब ही अगर कोई बोलेगा कि 1 1 1 या सॉरी 1 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5, तो यहाँ पे किस पे डिपेंडेंसी है? यहाँ पे आई पे डिपेंडेंसी है। अगर यहाँ पे हम बोलेंगे 1 1 2 1 2 3, तो यहाँ पे जे पे डिपेंडेंसी, जे प्रिंट करोगे। अब रही बात इस पैटर्न की, इस पैटर्न के लिए तो यही लुक लगेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अब इस केस में फिर तुम ये वाला नहीं ले सकते। इस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यही लेना पड़ेगा, क्योंकि आई प्रिंट कर रहे हो तुम, तो आई किससे शुरू होना चाहिए? 1 से। समझ में आ रहा है? तो यू हैव टू डिसाइड, तुम स्टार प्रिंट कर रहे हो या तुम 1 प्रिंट कर रहे हो या जो भी प्रिंट कर रहे हो। क्लियर? ऑनलाइन यहाँ तक की क्लियरिटी है? क्वेश्चन इसमें कुछ? अब अगेन कुछ तुम इस तरीके का पैटर्न लोगे। ठीक है, तो देखा जाए तो ये इस तरीके से है। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये पैटर्न तो हमने अभी देखा जस्ट, राइट। बट वो बस तुम किसके लिए बनाओगे? स्पेस के लिए। और स्पेस के बाद अगर तुम इस पैटर्न की बात करोगे तो ये कुछ इस तरीके से है। समझे? मतलब ही ये जो पैटर्न तुमने बनाया स्पेस के लिए, और ये जो पैटर्न तुमने अभी बनाया, ये 2 पैटर्न बनाया ना तुमने। इन 2 पैटर्न्स को अगर तुम जोड़ोगे तो इस तरीके का पैटर्न बनेगा कि नहीं? मतलब कि ये तुमने यहाँ पे लगाया डॉट, अब ये जो 2 है तुम यहाँ पे प्रिंट कर दोगे, ये जो 3 है ऐसे प्रिंट हो जाएंगे, ये जो 4 है ऐसे प्रिंट होंगे, और ये 5 ऐसे प्रिंट होंगे, क्योंकि इधर का एक स्पेस कम कम होते जाएगा ना। समझ में आ रहा है? तो ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न मिलके ये वाला पैटर्न बनेगा। एक स्पेस और कम कर देते उसमें तो पिरामिड बन जाएगा। तो मैंने जो बोला है तुम्हें कल कि ये तुम्हें ट्राई करते रहना है। ट्राई करने पे इसका कोई कोड का रट्टा नहीं होता है कि ये इतना कोड लिख दिया तो ये पैटर्न आता है, उतना कोड लिखा तो वो पैटर्न आता है। अब जैसे ये पैटर्न निकालने के लिए 2 टेक्निक है अपने पास, क्योंकि वहां पे स्टार है सिर्फ, लेकिन वहां पे 1 2 3 4 होता या दूसरा कुछ पार्ट होता, लाइक या फिर ऐसे होता कि 1 to 10 प्रिंट करो, तो फिर ना आई पे डिपेंडेंसी आती ना जे पे। अलग से अपना एक वेरिएबल आता एक्स कोई तो भी, जो 1 से लेकर 10 तक जाता, राइट। तो सॉल्व मल्टीपल पैटर्न्स इस तरीके के, जितने भी पॉसिबल पैटर्न्स तुम सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करो। क्लियर है?
ये फोटो मुझे विजिबल नहीं होगा बेटे यार। ठीक है, ओपन करके लिंक। सिंपल है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5। तो इसके लिए तो स्क्वायर है तुम्हारा 5 बाय 5 का। राइट। आई चलेगा तुम्हारा 1 से लेके तो 5 तक। जे चलेगा तुम्हारा 1 से लेके तो 5 तक। तो इस पे डिपेंडेंसी किसकी है? क्या प्रिंट करोगे यहाँ पे तुम? यहाँ पे क्या प्रिंट करोगे? आई या जे? देखो जरा उसको बराबर। पहली रो में 1 2 3 4 5 जाना है, दूसरी रो में 1 2 3 4 5 जाना है, तीसरी रो में 1 2 3 4 5 जाना है। तो किस पे डिपेंडेंसी है? जे पे। आई पे कैसे डिपेंडेंसी रहेगी? आई 1 रहेगा पूरा का पूरा इस रो के लिए। मुझे यहाँ पे 1 1 1 1 चाहिए क्या? नहीं, मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 5 चाहिए। तो जब आई 1 है तो 5 बार कौन घूमता है? जे घूमता है ना। आई 2 है तो वापस 5 बार कौन घूमता है? जे। इसका मतलब ये जो प्रिंट करने को रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? जे है ना। रही बात यहाँ पे, तो J 1 2 3 4 5 घूमता है, मतलब 5 बार मुझे प्रिंट करवाना है। लेकिन क्या प्रिंट करवाना है? 1। तो पहली रो में पूरे 5 इटरेशन तक 1 कौन बना रहता है? दूसरी रो में पूरे इटरेशन तक 2 कौन बना रहता है? समझ में आ रहा है? इस तरीके से होगा वो। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे अगर करना है तो ना आई होगा ना जे होगा। कोई तो भी एक काउंट नाम का वेरिएबल होगा मेरे पास 1। और मैं प्रिंट करने के बाद काउंट प्लस प्लस करते जाऊंगा इस तरीके से। और रही बात स्क्वायर करना है या रेक्टेंगल करना है या ट्रायंगल करना है, उल्टा ट्रायंगल करना है, वो तो तुम्हारे लूप पे डिपेंडेंट है ना, कि तुम लूप कैसे चला रहे हो। राइट। अगर तुम्हें वहां पे प्रॉब्लम है तो तुम 2 एक्स्ट्रा के वेरिएबल ले सकते हो, बिंदास ले सकते हो। एक वेरिएबल लूप चलाने के लिए, रो कॉलम चलाने के लिए आई जे, और प्रिंटिंग के लिए तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि आई जे पे कैसे डिपेंडेंसी रखो, तो के एल एम एन कितने भी वेरिएबल तुम ले सकते हो। बाद में ऑप्टिमाइज का सोचो ना उसका। क्लियर? यस, एवरीवन ऑनलाइन। क्लियर है क्या? वन लेस देन और इक्वल टू 5 है। राइट। फिर अंदर आओगे तुम, फिर जे बनेगा, जे लेस देन और इक्वल टू 5 है। राइट। तो जे लेस देन और इक्वल टू 5 है तो जे प्रिंट होता रहेगा 5 बार। तो जे क्या प्रिंट करेगा? स्टार 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 स्टार। राइट। क्लियर? और फिर न्यू लाइन, मतलब J 1 2 3 4 5 होगा, और J 6 पे फेल हो जाएगा। और फिर तुम आओगे किधर? I 2 बोल के, न्यू लाइन बोल के I 2 बनेगा, और फिर तुम यहाँ पे स्टार प्रिंट करना स्टार्ट करोगे। अब ये वाला पैटर्न देखा है कल हमने, ये वाला पैटर्न देखा है। अब सिंपली अपना पैटर्न क्या बोलता है कि भाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब स्टार जैसा ही। राइट। तो पैटर्न में कोई चेंज है क्या? रेक्टेंगल प्रिंट हो रहा है या स्क्वायर प्रिंट हो रहा है? अब बस तुम्हें प्रिंट क्या करना है सिंपली। तो तुम यहाँ पे आया, तुम यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जे बना, जे शुरू हुआ 1 से,
आई भी 1 है यहाँ पे और जे भी 1 है। अब जे घूमने वाला है 5 बार और जे 5 बार घूमने वाला है, और 5 बार में जे 1 2 3 4 5 बनने वाला है, राइट। और मुझे प्रिंटिंग में क्या चाहिए? मुझे प्रिंटिंग में 1 2 3 4 5 चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे आई प्रिंट करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे अभी आई प्रिंट करता हूँ, मतलब %d आई प्रिंट करता हूँ, राइट, तो क्या होगा? आई कितना है मेमोरी में? तो 1 1 1 1 1 प्रिंट होगा 5 बार, राइट। बट मुझे क्या चाहिए? 1 2 3 4 5। तो मैं क्या प्रिंट करूंगा? जे प्रिंट करूंगा, क्योंकि जे जा रहा है ना 1 2 3 4 5 से। क्लियर? फिर वापस मैं न्यू लाइन पे आऊंगा, आई बन जाएगा 2, जे वापस से बन जाएगा 1, क्योंकि मुझे 1 2 3 4 ही चाहिए, राइट। अगर मुझे 2 2 2 2 2 चाहिए था, तो फिर मैंने आई प्रिंट किया होता। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? यहाँ तक का पार्ट समझ में आया क्या? अब मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा चाहिए था, तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करता। मैं कोई तो भी एक एक्स नाम का वेरिएबल लेता जो शुरू होता 1 से, और मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर देता? एक्स, और उसको बाद में क्या कर देता? प्लस प्लस। तो वो एक्स प्रिंट होते जाता। इस तरीके से मल्टीपल लॉजिक्स यू कैन इम्प्लीमेंट, इस तरीके से कि मैं ऐसा पैटर्न चाहता हूँ 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 2 2 2 2 2, या सॉरी 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 5 5 5 5 ऐसा अगर मुझे चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? यहाँ पे मैं समझूंगा कि ये 1 2 3 4 5 जब आय होता है तब। तो भाई आय जब ऑड है, आय जब ऑड है तब आय प्रिंट करो, और आय जब इवन है तब जे प्रिंट करो। मतलब ही इसी पैटर्न में मेरा और एक लिख लगता कि इफ आई मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, तो जे प्रिंट करो एल्स आई प्रिंट करो। जिस तरीके का मुझे पैटर्न चाहिए उस तरीके का मैं लॉजिक लगाऊंगा। तो अभी मैं कल भी तुम्हें बोला हूं कि जब तुम ये ऐसे देखते हो या पैटर्न देखते हो, तो ऐसा एक्सपेक्ट मत करो तुरंत कि ये मुझे आना चाहिए या ये कैसे किया होगा। वो इनिशियल लेवल पे तुम्हें नहीं समझेगा, राइट। या मैंने जैसे अभी ये ऑड वाला बोला या इवन वाला बोला, सो दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ कि मैं क्या मुझे बहुत कुछ ज्यादा आता है, ऐसा नहीं है। मेरा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, मैं 5 6 साल से यही पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे जल्दी लॉजिक क्लिक हो जाता है। तुम्हें लॉजिक क्लिक होने के लिए टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है? तुम्हें लॉजिक क्लिक होने के लिए टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी। मुझे जो क्लिक हो रहा है, अब मैं तुम्हारी स्टेज पे था तब मुझे भी ये क्लिक नहीं होता था। दैट इज बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, दैट इज बिकॉज ऑफ रिपीटेशन, राइट। तो जब तुम उस पर सोचोगे, इसके लिए तुम्हें नेसेसरी इतना ही चीज है बस, कि तुम्हें लूप कैसे चलाना है, तुम्हें डिसीजन कैसे लेना है, समझा है? बस। मतलब सिंटैक्स, कौन सा ब्रैकेट किधर क्लोज होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि ये फॉर के अंदर तुम्हें डिसीजन लेना है, राइट, तो ये फॉर के अंदर डिसीजन लेना है, तो तुम्हें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस फॉर के जो ब्रैकेट्स है, इसके अंदर ही ये इफ एल्स प्रॉपरली आना चाहिए। क्लियर एवरीवन? ऑनलाइन? समझ में आ रहा है क्या बात? एवरीवन, तो ये सिनारियो समझो कि धीरे धीरे वो प्रैक्टिस से ही होता है। या लेट से मैंने आधा घंटा स्पेंड किया एक पैटर्न पे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कैसे करे, तो मैं क्या करूंगा? गूगल पे जाऊंगा, बोलूंगा कि भाई मुझे इस पैटर्न का सोल्यूशन दे। फिर मुझे उस पैटर्न का सोल्यूशन मिलने के बाद, राइट, या ट्राई करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कोड लिखता हूँ, राइट। तुम मेमोरी डायग्राम निकालो और उससे चेक करो क्या पैटर्न बनता है। मैं रैंडम लिखूंगा कोई भी कोड, तुम चेक करो इससे पैटर्न क्या बनता है। ठीक है?
ये कोड है सिंपली। अब मुझे नहीं पता क्या पैटर्न आएगा, तो तुम इसको मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करके समझो या मुझको बताओ किस तरीके का पैटर्न आएगा इसमें। आना चाहिए अब तक। हम्म। काय प्रिंट करतोय? स्टार कुठे त्याच्यात पण?
हम्म गुड। मेमोरी डायग्राम पे प्रैक्टिस करो। अलग। यस, ऑनलाइन। कमेंट्स में डालो। ठीक है, ध्यान दो इधर। इधर ध्यान दो। आई विल बी 1। 1 लेस देन और इक्वल टू 5 है। यस। तो जे बनेगा, जे शुरू होगा 1 से। जे लेस देन और इक्वल टू कितना? आए, मतलब अभी जे कितनी बार चलेगा? एक ही बार चलेगा ना। जे दो पे फेल हो जाएगा, जे एक ही बार चलेगा। तो जे एक बार चलेगा, लेकिन उस एक बार चलने पे जे क्या काम करने वाला है? तो ये काम करने वाला, इफ या एल्स, राइट? तो इफ आई नॉट टू, आई नॉट टू एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है क्या? आई कितना है? 1। 1 मॉड 2 नहीं हो रहा है एग्जैक्टली इक्वल टू 0, तो किधर जाएगा? एल्स में। एल्स में हमने क्या प्रिंट करने बोला है? क्या प्रिंट होगा? जे में जो भी है वो प्रिंट होगा, मतलब ये प्रिंट होगा 1, और जे बन जाएगा 2। फिर 2 लेस देन और इक्वल टू 1 है क्या? नहीं, तो कंडीशन फेल। तो कंडीशन फेल, तो जे खत्म। जे खत्म होने के बाद तुम बाहर आके क्या करोगे? न्यू लाइन। तुम आ जाओगे न्यू लाइन पे। न्यू लाइन पे आने के बाद तुम आई को क्या कर दोगे? 2। अभी भी वो 5 से छोटा है, तो हम आए अंदर, वापस जे बना। जे शुरू हुआ 1 से। अब जे 1 से लेके तो 2 तक जाने वाला है, मतलब जे 2 बार इटरेट होने वाला है। अब 2 बार इटरेट होने वाला है, लेकिन प्रिंट क्या करेगा? तो प्रिंट क्या करेगा? पहले वो चेक करेगा आई मॉड 2, मतलब 2 मॉड 2
एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या? यस। तो ये प्रिंट करेगा आई। आई में कितना है? 2। तो उसने 2 प्रिंट कर दिया। 2 प्रिंट करने के बाद जे बन गया 2। जे बन गया 2। अगेन तुम इस लूप के अंदर आए। इस लूप के अंदर आने पे अभी भी कंडीशन किस पे चेक हो रहा है? आई पे। मतलब 2 mod 2 0 ही आएगा। तो वापस क्या प्रिंट करोगे तुम यहाँ पे? आई। आई प्रिंट करोगे, मतलब आई में जो है वो प्रिंट करोगे, जे का कोई लेना देना नहीं है। फिर जे बन जाएगा तुम्हारा 3। कंडीशन फेल होगी, जे वैनिश। राइट। फिर उसके बाद आई बन जाएगा तुम्हारा 3। तुम न्यू लाइन पे आने के बाद आई 3 बनेगा, तो जे वापस बनेगा क्या? 1। राइट। फिर तुम अंदर आओगे। अब आई मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या? नहीं। तो क्या प्रिंट होगा? जे। तो जे कितना प्रिंट होगा? 1। फिर जे बन जाएगा 2। अभी भी कंडीशन ट्रू है और आई मॉड हो रहा है क्या 2 से? नहीं। तो क्या प्रिंट होगा? जे। मतलब ही क्या? 2। फिर जे कितना बन जाएगा? 3। अभी भी कंडीशन ट्रू है तो अंदर आए, लेकिन आए तो अभी भी मॉड नहीं हो रहा है, तो ये बन जाएगा 3। ये 3 प्रिंट करेगा जे, और जे बन जाएगा 4। कंडीशन फेल। तो फेल हो जाएंगे तो जे वैनिश होगा, और न्यू लाइन पे आने के बाद आई कितना बन जाएगा? 4। आई बन जाएगा 4। तो 4 बनेगा, तुम अंदर आओगे, जे वापस से बनेगा 1। मतलब तुम्हारा लूप चलने वाला है कितनी बार? 4 बार। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 आउटपुट प्रिंट होंगे, लेकिन वो 4 आउटपुट क्या प्रिंट होने वाले हैं वो डिसाइड होगा इस पे। तो आई मॉड 2 मतलब 4 मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है, तो तुम आई प्रिंट कर रहे हो, मतलब ये क्या प्रिंट कर रहे हो? 4 4 4 एंड 4। और फिर इस तरीके से आई बन जाएगा 5। राइट। लेकिन अभी वो ऑड है, समझ में आ रहा है? ऑड है तो तुम जे प्रिंट कर रहे हो, मतलब ही तुम क्या प्रिंट कर रहे हो? 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से वो आउटपुट आना चाहिए। 1 घंटे का आया है सिर्फ। क्या मेमोरी डायग्राम निकाल रहे हो फिर तुम अगर ये कोड ही ट्रेस नहीं कर पा रहे हो दूसरे का लिखा हुआ, तो खुद का क्या बनाओगे कोड? कल मैं एक्सप्लेन किया हो ना मेमोरी डायग्राम कैसे जाना है, स्टेप बाय स्टेप। अगेन एक सिंपल पार्ट समझो। कोड करने से पहले अगर माइंड में तुम कोई पिक्चर बना लिए हो, या पहले से तुम सोच लिए हो कुछ, तो तुम्हारा आउटपुट नहीं आएगा। ये काम करते वक्त लॉजिक कितने लोगों ने लगाया? ये काम करते वक्त कभी दिमाग में लॉजिक कितने लोगों ने लगाया? लॉजिक 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 कितने लोगों ने लगाया अपना खुद का? लगाया किसी ने? यस और नो? तो आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे लॉजिक की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लॉजिक का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ऑलरेडी लॉजिक लगा के कोड कर दिया है। तुम्हें बस वो कोड ट्रेस करके समझना है भाई किस तरीके से वो वर्क हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो जो भी पैटर्न अब कल को ये पैटर्न कैसे प्रिंट करना है तुम्हें नहीं समझ में आया, तुम गूगल पे जाके ये कोड लेके आए, लेकिन ये कोड तुम्हें ट्रेस ही नहीं करते आ रहा है, क्या फायदा है फिर? मतलब इस कोड से तुम्हें आउटपुट निकालते आना चाहिए था ना। तो तुम वो मुझे बताओ कि तुम स्टक कहाँ पे हो रहे हो, तुम वो इनपुट दो। मैं तो अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार ये तुरंत आ ही जाना चाहिए दूसरे दिन। तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो बताओ मुझे, कि कहाँ पे स्टक हुए, या तुम्हें क्या लग रहा है यार तुम कहाँ पे कंफ्यूज हुए, वो बताओ। कि सर ये नहीं समझा था, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया, यहाँ पे मुझे नहीं समझा ये कैसे करे, तो वो बताओ। यस। अरे बाबा मैं इनपुट पूछ रहा हूँ कुछ कि सर हमें ऐसे ऐसे लगा, दैट इज फाइन, गलत तो गलत, तुम सीखोगे इसी से ना। सीखोगे कैसे फिर? तुम वो कॉलेज के जोन में ही चले जाते हो सब लोग। सब लोग वो कॉलेज में कोई तो भी टीचर ट्रॉमा दिया है तुमको क्वेश्चन पूछने पे कि तुझे इतना नहीं आता क्या, ये नहीं आता क्या, वो नहीं आता है क्या? इस स्टेप में जाना है। अब सिंपली लूप कैसे चलता है ये तो क्लियर है।
अब लूप में ये तो सबको क्लियरिटी है कि यहाँ पे दो लूप है, इनर लूप और आउटर लूप, राइट। तो इनर लूप कौन सा है इसमें, इनर लूप कौन सा है, जे वाला। आउटर लूप कौन सा है, राइट। तो आउटर लूप अगर एक इटरेशन करता है तो जब तक इनर लूप खत्म नहीं होता आउटर लूप अगले इटरेशन पे जाएगा क्या, समझ में आ रहा है। मतलब ही यहाँ पे किसका कंप्लीट होना जरूरी है, किसके इंक्रीमेंट के लिए, मतलब ही आई जे की लैंग्वेज में बताओ, जे कंप्लीट होगा तभी आई प्लस प्लस होगा। मतलब जे पूरी तरीके से जब फेल होके बाहर निकलेगा तभी तुम आई के प्लस के लिए जा सकते हो, बीच में ही तुम आई पे जंप नहीं कर सकते हो। इस जे में और एक इटरेशन होता, के होता। तो जब तक के खत्म नहीं होता जे प्लस प्लस नहीं हो सकता, जब तक जे खत्म नहीं होता आई प्लस प्लस नहीं हो सकता। ये क्लियरिटी है क्या, तो उस तरीके से समझना है। तुम्हें अभी के लिए कंफ्यूजन होगा, यस कंफ्यूजन तो होगा ही, लेकिन जिस तरीके से तुम ट्रेस करने वाले हो, तो ट्रेस करते वक्त तुम लोगों को यहाँ पे प्रिंटअप डाल के भी देखना, राइट। क्या प्रिंटअप डाल के देखना है कि भाई आय कितना आया, जे कितना आया, या क्या प्रिंट हो रहा है, आई यहाँ पे कितना प्रिंट हो रहा है या जे यहाँ पे कितना प्रिंट हो रहा है किस इटरेशन में। मतलब ही लेट से मैंने यहाँ पे बोल दिया प्रिंटिंग जे और यहाँ पे मैंने बोल दिया प्रिंटिंग आई, तो प्रिंटिंग आई के बाद प्रिंटिंग जे प्रिंटिंग जे प्रिंटिंग जे प्रिंटिंग जे ऐसे 5 बार आएगा, तुम्हें समझेगा ना वहां पे। अब ये तो इससे भी समझ में आ जाना चाहिए स्टार प्रिंट होने पे या वॉट एवर, लेकिन कंफ्यूज हो रहा है कि स्टार को प्रिंट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आई है या जे है, उस तरीके से। तो तुम वो कर सकते हो पार्ट। पैटर्न्स धीरे धीरे समझेंगे, रेगुलरली जब तक ये कोर्स चल रहा है कुछ ना कुछ उस पर काम करते रहो। असाइनमेंट्स तुम गिटहब पे अपलोड कर रहे हो क्या, जो भी असाइनमेंट्स हो रहे अकाउंट है क्या सबका, गिटहब का बना है क्या। हम्म। हाँ तो वो और एक चलेगा। यहाँ पे अगर मैंने एक के ले लिया और मतलब जे के साथ और एक के ले लिया, किस तरीके से होगा वो देखो। इसमें अगर मैंने एक इंटीजर के इज इक्वल टू 1 से लेके के कहाँ तक चलाना है, तुम बताओ कहाँ तक चलाना है। आई तक चलाना है तो आई तक चलाओ, के प्लस प्लस। तो ये के जो है वो पहले चलेगा, राइट। लेकिन के दो दो बार चलते रहेगा, मतलब किस तरीके से, अब इसी केस में अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं सिर्फ स्टार प्रिंट की बात करता हूँ, सिर्फ प्रिंटिंग स्टार। तो आई है तुम्हारा 1, तो जे चलेगा 1 से 1 तक, और जे के अंदर वापस क्या आ जाएगा एक के। तो के प्रिंट कर रहा है स्टार, राइट। और ये पार्ट के ने स्टार प्रिंट किया, फेल हो गया, राइट। मतलब के क्या हो गया 2, के 2 हो गया, फेल हो गया। फिर जे 2 हो गया, फिर फेल हो गया। अब आई बन गया 2, मतलब तुम आए इस लाइन पे, इस लाइन पे आने के बाद जे शुरू हो रहा है तुम्हारा 1, राइट। और के भी शुरू हो रहा है 1 से, लेकिन अब जे कहाँ तक जाने वाला है 2 तक, के भी कहाँ तक जाने वाला है 2 तक। मतलब के पहले 1 पे एक स्टार प्रिंट करेगा, 2 पे एक स्टार प्रिंट करेगा और फेल हो जाएगा, फिर जे बन जाएगा 2। समझ में आ रहा है, लेकिन जे अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो वापस के क्या बन जाएगा 1, मतलब ही स्टार और स्टार,
समझ में आ रहा है? क्योंकि न्यू लाइन वगैरह मैंने कोई दिया नहीं है, राइट? न्यू लाइन कोई अभी तक दिया नहीं है, तो इस तरीके से होगा। मतलब ही अगर तुम्हें कुछ इस तरीके का पैटर्न करना है, समझ में आ रहा है कुछ, तो यू कैन गो विथ इस तरीके का पार्ट, क्योंकि वही काम कर रहा है ना वापस। जे 3 बार नहीं, ये उल्टा होगा, ये ऐसे होगा, एक, फिर ये 2 स्टार 2 बार, ये 3 बार, और फिर 4 बार 4 बार 4 बार, इस तरीके से। या वो इसको 1 2 3 4 की भाषा में लेके जाओगे तुम, तो 1 आई के अगर मैं बात करूँ तो, या जे की अगर बात करूँ तो, या के की अगर बात करूँ तो, कुछ इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे सिंपली के प्रिंट करवाता हूँ, राइट, तो के प्रिंट करवाता हूँ तो हमेशा क्या आएगा, वो 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? जितने तुम उस तरीके से इटरेशन लगाओगे उस तरीके से, तो 3 लूप की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वी आर प्रिंटिंग इन ए टेबल फॉर्मेट, तो टेबल के लिए मुझे चाहिए रो और कॉलम, तो रो के अंदर कॉलम मतलब आई के अंदर जे। क्लियर? यहां तक का सिनारियो है, क्लियर है? हाँ, अगर मल्टीपल लूप तुम्हें लग सकते हैं, मतलब कोई अगर यहाँ पे ये बोलेगा कि मुझे सिर्फ क्या करना है, प्राइम नंबर्स प्रिंट करने हैं, सिर्फ प्राइम नंबर्स प्रिंट करने हैं, मतलब कैसे, 3 5 7, फिर 11, और वो भी एक पैटर्न में। अब पैटर्न का तो पार्ट तुम्हारा लूपिंग का है, एक्चुअली एक 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 नंबर तुम प्रिंट करते जा रहे हो ना, तो तुम क्या कर सकते हो, फिर यहाँ पे एक 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 नंबर पास करोगे, मतलब नेक्स्ट प्राइम नेक्स्ट प्राइम नेक्स्ट प्राइम ढूंढते ढूंढते, तो यहाँ पे तुम्हें उसके लिए लूप लग सकता है। इस तरीके का भी कोड कर सकते हो तुम, कि प्राइम नंबर्स का पिरामिड, प्राइम नंबर्स का रेक्टेंगल है, प्राइम नंबर का ट्राइंगल। समझ में आ रहा है? तो बट वो हेवी रहेगा, किस तरीके से हेवी रहेगा, कि मैं अल्गोरिदम के वे में समझो बस, कि मैं एक नंबर लेके चला साथ में 1, राइट, ये नंबर प्लस 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 होता रहेगा जब तक एक प्राइम नहीं मिलता और मैं उसको प्रिंट नहीं करवाता, राइट। फिर प्रिंट करवाने के बाद लेट से वो 13 प्रिंट करवाया, तो आगे का नंबर मुझे 13 से शुरू करना पड़ेगा, फिर वो 17 प्रिंट कराएगा, आगे का नंबर 17 से शुरू करना पड़ेगा। तो ये इतने आसानी से पार्ट नहीं आएगा, हमें इसको तोड़ना है पहले पार्ट। मतलब मेरा कहना क्या है, तुम्हें इस तरीके का पैटर्न बनाना है, 3 5 7 11 13 19 21, राइट। समझ में आ रहा है? 31 के बाद क्या होगा, 37, देन 41, 41 है क्या, यस, 43, देन ठीक है। इस तरीके का तुम्हें अगर एक पैटर्न प्रिंट कराना है, तो पहले तुम्हें ये पैटर्न प्रिंटिंग के बारे में सोचना है। अब तुम्हें ये तो क्लियरिटी आ गई ना भाई, इसमें आई की भी डिपेंडेंसी नहीं है और जे की भी डिपेंडेंसी नहीं है, किसके लिए, ये प्रिंटिंग के लिए। तो आई की और जे की डिपेंडेंसी किस चीज के लिए है, बस ये पैटर्न प्रिंट करवाने के लिए, ये इस तरीके का एक ट्रायंगल प्रिंट करवाने के लिए आई और जे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो खत्म, आई और जे को बोल कि भाई तू ये लूप चला 1 से लेके 5 तक, और ये जे लेस देन और इक्वल टू आई तक, खत्म। अब जो भी लॉजिक लगाना है तुम्हें प्राइम नंबर प्रिंट करने का, वो यहाँ पे लगाना है। अब इसके लिए तुम्हें कुछ वेरिएबल ऊपर भी लग सकते हैं एक्स्ट्रा, तो दैट यू कैन टेक। समझ में आ रहा है? तुम एक एक नंबर बढ़ाते जाओगे और उसको वहीं पे रोक दोगे। समझ में आ रहा है क्या? एक नंबर लिया है तुमने लेट से 3, समझ में आ रहा है, तो तुम्हारा लूप कहाँ से शुरू होगा, 3 से शुरू होगा,
और 3 से वो लूप कब तक चलेगा, जब तक कोई नंबर प्राइम नहीं मिलता तब तक। मतलब ही इस तरीके से तुम जा सकते हो कि भाई फॉर आई इज इक्वल टू नंबर, और क्या, या आई इज इक्वल टू, नहीं नंबर नहीं, हम यहाँ पे हमें पता नहीं ना रुकना कहाँ पे, रुकने वाले तो ये लोग हैं, ये जब रुकना है तब रुकेंगे, तो मैं सिर्फ नंबर ही लेके आता हूँ, राइट। मैं यहाँ पे क्या लेके आता हूँ, नंबर, कोई भी एक नंबर लेके आया मैं, तो उस नंबर को मैंने क्या किया, फॉर आई इज इक्वल टू 2, आई लेस देन और इक्वल टू नंबर आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैंने वो चेक किया नंबर प्राइम है या नहीं, और ये पूरा का पूरा कोड जो है मैंने एक इनफाइनाइट लूप में डाल दिया, राइट। मैंने एक इनफाइनाइट लूप में डाल दिया, बट जैसे प्राइम मिलता है मैं ये लूप ब्रेक कर देता हूँ, जैसे कोई नंबर प्राइम मिलता है मैं उस लूप को ब्रेक कर देता हूँ, और मेरा जो नंबर है, मेरा जो अभी नंबर है, लेट से अभी मेरा नंबर क्या है 3, तो 3 तक जाएगा, प्राइम मिलेगा, नंबर ब्रेक हो जाएगा, तो 3 पे ब्रेक होगा नंबर, तो 3 पे ब्रेक होगा तो मेरा अपकमिंग नंबर 3 है, राइट। तो फिर नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस प्लस 4, फिर 4 प्राइम नहीं मिलेगा, नंबर हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे। तो जिस जिस जगह पे हमें प्राइम नंबर मिलेगा उस जगह पे हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करवाएंगे। अब ये तुम्हें अभी क्लिक नहीं होगा लॉजिक, ये जब तुम ट्राई करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा वो कि किस तरीके से जाता है। बट तोड़ो उसको पहले, तुम क्या करोगे, इसमें ही सोचोगे ना अभी जितना है उतना, राइट, इसके बाहर नहीं सोचोगे, तुम यहाँ पे भी नहीं सोच सकते अभी, राइट। समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या, और तुम यहाँ पे भी नहीं सोच सकते, क्लियर है, क्योंकि यहाँ और यहाँ सोचने के लिए पार्टी नहीं है कुछ, क्योंकि उनका काम बस रो कॉलम चलाना है, खत्म। तुम्हें सोचना है तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे सोचना पड़ेगा लूप के ऊपर, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से जाना पड़ेगा, लूप के अंदर तुम मल्टीपल लूप ले सकते हो, मल्टीपल काम कर सकते हो, दिस इज एक्सट्रीम लाइक कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली देखा जाए तो, क्लियर है यहाँ तक। सो पैटर्न्स समझ में आए क्या, तो ट्राई करो, प्राइम नंबर का ही ट्राई करो तब तक तुम लोग, तो बाकी लोग मॉक देंगे, जिन जिनको हम बुलाएंगे उनको, बाकी लोग सॉल्व दिस पैटर्न। यस, online we will share link with you।
यस, आई विल बी शेयरिंग वन लिंक इन कमेंट, जहाँ पे ज्वाइन करो वन बाय वन। सो हु इज गोइंग टू ज्वाइन फर्स्ट? हैंड प्रेस करो, वन बाय वन आना है सब। एम ऑडिबल? ऑनलाइन? चलो ज्वाइन करो। यस। सुभान या सुशांत, मेघा, पलाश, कोई भी एक ज्वाइन करो। ओके, हमने ज्वाइन किया है। अब पलाश तुम वेट करो। ओके, मैं कॉल करता हूँ उसका होने के बाद।
यस पलाश, देन सुशांत, देन मेघा। ज्वाइन करो। यस पलाश है ज्वाइन। तो मैं कॉल करता हूँ बाकी लगेगा। देन सुशांत एंड मेघा भी ready।
Yes, next, Sushant, please join. Yes, I'm audible. Yes, Sushant, please join.
यस मेगा प्लीज ज्वाइन। अदर्स कैन ड्रॉप, अगर तुम्हारा हो गया है तो प्राइम नंबर का कोड मुझे भेज देना बस। ठीक है, स्टॉप द रिकॉर्डिंग।